हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए गरम ब्लाउज। यस, मैं लेके आई हूँ, आज मैं सिलूंगी गरम ब्लाउज और आपको दिखाऊंगी इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो ये देखो, एक ब्राउन कलर में और एक मैं लेके आई हूँ मैरून कलर। तो ये लेके आई हूँ मैं अपनी मदर इंडिया के लिए और उनके लिए सिलूंगी और फिर लेके जाऊंगी मंगोलपुरी में। तो चलो देखते हैं सबसे पहले इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो ले लिया मैंने अपने ब्लाउज का पीस और इसी के मैचिंग का ढूंढूंगी धागा और फटाफट से जो सिलाई का सामान होता है वो निकाल के रख देती हूँ जल्दी जल्दी से। और अब चलते हैं। तो लिया है मैंने 2 मीटर कपड़ा और उसमें मैंने 15 इंच लेंथ ली है उसकी और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे मैंने 7 इंच का ले लिया तीरा और 7 इंच लिया मैंने एक मुंडा। तो 7-7 इंच सेम ही लेते हैं और 8 इंच की ले ली मैंने इसमें चेस्ट और इसमें 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। और उसके बाद में हल्की सी एक गोलाई दे दें और उसके बाद लेना मैंने सीधा कमर नाप। और कमर में मैंने 7 इंच की लेंथ ले ली इसमें और 2 इंच इसमें मार्जिन रखा और एक सीधी लंबी सी लाइन हमने ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो गई मेरी पूरी कंप्लीट। और यहाँ से फिर मिले गला में लिए 2.5 इंच और 5.5 इंच में लिए लेंथ लिया 2.5 और 5.5 इंच क्योंकि सर्दी ब्लाउज है ना। तो सर्दी ब्लाउज में सर्दी ब्लाउज गला जो है ना ज़्यादा लंबा नहीं रखना। तो हल्की सी दे देंगे अब गले में भी गोलाई गोली गला बना के कर रही हूँ तैयार। अब कर दो ले गई एक कटिंग। सबसे पहले गला कटिंग कर लो तैयार और हो गई मेरे गले की कटिंग। और ये हो गई बाजू। और वो बाद जो ब्लाउज का बैक वाला हिस्सा है उसमें भी सेम नाप लेना है हमने। जो नाप हमने एथर वाला पल्लम लिया था ना वही हम सेम नाप हम पीछे वाला पल्लम ले देना। तो वही सेम नाप लेना है। और इसमें क्या करना है जो लेंथ वो हम आगे वाला हिस्सा हम 17 इंच लेंथ ले लो तो ये हम 16 इंच ले क्योंकि जो आगे वाला पल्ला है ना हमारे वो प्लेटें पड़ दी ना ज़्यादा। तो इसीलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेन पड़ मार्जिन। तो बैक वाल साइड में हमेशा 1 इंच कम लेन चाहिए क्योंकि पीछे जो पीछे वाला हिस्सा होता है बैक साइड उसमें सिर्फ 2 प्लेटें पड़ दी इसीलिए। अब ये हमल दिया गोलाई गले के। अब ये भी कटिंग कर दूला। तो हो गई मेरे ब्लाउज कटिंग तैयार। और आयथर वाले हिस्सा का मतलब 2 पीस कर देंगे। ये देखो ये फ्रंट वाला हिस्से में कटिंग करैल में। अब ये हमले प्लेटें डलनी। तो ऊपर से ले लिया मैंने 10 इंच नाप लगाया और यहाँ से ले लिया 4 इंच। तो 10 और 4 इंच की एक लाइन ड्रॉ करन हमन। ये आगे लाइन ड्रॉ नीचे को लाइन ड्रॉ और फिर यहाँ से हमने सीधी लेनी है 2.5 इंच में। तो ये हमल तिरछी लाइन ड्रॉ करन और फिर हमल ऊपर हम भी लेन 2.5 इंच और ये मेरी तिरछी लाइन और यहाँ पे हमल लेन 1.5 इंच और ये थी सीधी लाइन ड्रॉ कर। और वही जो हमल ये पर कह रहा है चौका का निशान प्लेटें हैं वही हमल सेम है पल्लू पर भी करन। तो दुया सेम टू सेम अब ये साइड लगा दूला। अब हमल बैक साइड का हिस्सा लें। बैक साइड में हमारा 2 प्लेटें आंदी। तो पहले हमल कपड़ा था अच्छे से फोल्ड करे की बीचों बीच का हिस्सा निकलन और वो हमल फिर ऊपर से 10 इंच और फिर वही बीच वाले हिस्से से हमने 4 इंच का निशान लिया। तो एक 10 और 4 इंच की लाइन सीधी लाइन एक ड्रॉ करन सीधे और वही हमने दूसरी साइड रखन भी। तो 2 लाइनें पीछे दो हमारी प्लेटें होती है वो बनी का हमारे तैयार आ जाला। तो ये हमारी दोनों प्लेटें हो गई तैयार। अब जो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है ये जो एक्स्ट्रा वो है तो ये निकाल दूला। अब बाजू जो एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए वो मिल सब हटाल और बाजू कौन चाहते भी कपड़ा की लेंथ जो मिल पूरी लियल। तो यहाँ ऊपर से ले में 3.5 इंच और गोलाई दे देने में 3.5 इंच और नीचे से 5 इंच में यार वो तैयार है। तो हम 2 इंच में मार्जिन लिया और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमारे एक बाजू हमारी तैयार है। अब एक हमल कटिंग करेगी तैयार कर दें बाजू। तो कर देती हूँ पहले कटिंग। हो गई मेरी कटिंग। अब हमने क्या करना है अब हमने आगे वाले फ्रंट हिस्सा करना 2 ही पट्टियाँ करनी तैयार। एक हमल 3 इंच पट्टी तैयार करन और एक हमल 1.5 इंच पट्टी तैयार करन। तो लंबाई हमल सेम रखन आगे वाले हिस्सा का और एक 3 इंच पट्टी तैयार करन और एक हमल 2 इंच पट्टी तैयार करन। जब हमल हुको या आई वगैरह वो तैयार कर दो। तो ये हो गया मेरे
दोनों ही वो तैयार। अब मैं तिरछी पट्टी, कपड़ा मेरे पास इधर ही बच रही तो हमले में की तिरछी पट्टी निकाल करनी तैयार। तो जितना कपड़ा जो हमें की तिरछी पट्टी निकाली, देखो मैंने तिरछी पट्टी निकाली कर ली तैयार। अब सबसे पहले हमल ये मशीन पे गए। अब ये हमल प्लेटें डालन चालू करन। तो जो फर्स्ट प्लेट होती है वो आधा इंच की डालते हैं और फटाफट से चारों प्लेटें मतलब वो चारों की चारों प्लेटें करनी है तैयार। तो बाकी हाँ, ये हो गई हमारी प्लेटें, एक प्लेट तैयार। तो देखो ये प्लेट तैयार हो गई। ये देखो ये कुछ इस तरीके से आएगी आपकी पहली प्लेट ये हो गई। अब दूसरी प्लेट फिर हमने वही जो हमने चौक से निशान लगाया है ना, सेम जो चौक का निशान लगा रहा है सेम ऊपर ही सिलाई लगाई लेना हमल। तो ये आ गई मेरी दूसरी प्लेट भी हो गई तैयार। ये देखो दूसरी प्लेट हमारी ऐसी आएगी। अब ऐसे ये दोनों प्लेटें फटाफट इनको भी कर देती हूँ तैयार। दोनों प्लेट डाल के ये भी कर देती हूँ इनको तैयार। ये देखो तीसरी प्लेट भी डाल दी। अब चौथी प्लेट ये रही हमारी। जो चौथी प्लेट होती है वो बाजू साइड रखना। तो ये हम मेरी 4 प्लेटें हो गई तैयार पूरी। अब हमने दूसरा वाला जो अब ये जो दूसरा वाला ये एक हिस्सा था हमारा तैयार हो गया। अब ये दूसरा वाला सेम भी सेम टू सेम प्लेटें हम डाली के तभी तैयार करना। सेम प्लेट उन्नी डालना मुझे पहले को डाल लो। फ्रंट वाले हिस्से ये दोनों तैयार हो गए। देखो प्लेटें डाल के कर ली मैंने तैयार दोनों। ये देखो दोनों साइड दोनों ही आगे के तैयार हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, बैक वाला हिस्सा लेना है और उसकी प्लेटें भी डालनी है। दो बैक वाले हिस्से में 2 प्लेटें आती है। तो अब ये डाल के करनी है इसको तैयार। तो ये हो गई मेरी बैक साइड की दोनों प्लेटें तैयार। अब क्या करना, अब मैंने इनके कंधे जोड़ देने हैं दोनों के। तो जो बैक वाला हिस्सा है उसको सीधी साइड रखना है और जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको उल्टा करके रखना है उसी के ऊपर। तब अब इसकी जो कंधे होते हैं वो कैसे दबाए, जो हमारा सूटा का कंधा होंगी वो तो थोड़ा हम अलग करके दबंदा, और जो ब्लाउज का कंधा होंगी होता है सीधा ओनली सीधी। इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ओनली सीधी सीधी सिलाई लगाई के था तैयार करनी है। तो करेली मिल तैयार। अब ये जो पट्टी काट रहे थे ना मैं, देखो 1.5 इंच और एक काटा था मैंने 3 इंच का। तो ये दोनों हमने तैयार कर देने इस पे लगा के। अब डालने हमल ये पट्टियाँ करनी हमल अब ये पर तैयार। तो फटाफट से पट्टियाँ लगा देती हूँ। ये डबल करके एक पट्टी लगती है, डबल करके ये लगा ली। तो ये सीधी साइड से लगानी है और ये बैक साइड को हमारी मुड़ेगी। ये देखो अब ये था हमारे बैक साइड अगर मोड़न से। और आज धूप भी बहुत अच्छी लगी हुई है तो मैं अपनी मशीन धूप में ही रखती हूँ। तो कई बार ना ब्लाउज में दिख रहा है थोड़ी छाया, थोड़ी ब्लाउज का कलर कभी चेंज सा लग रहा है, कभी कैसे लग रहा है। तो ये सब धूप की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि मैं बाहर बैठ के ही सिलाई कर रही हूँ, धूप भी अच्छी लगी है इसलिए। तो ये वाली पट्टी भी कर देनी है मैंने तैयार मोड़ के। तो देखो ये वाली पट्टी भी हो गई मेरी तैयार। और इसमें डबल सिलाई लगती है, एक पैरे का गैप देके इसमें एक सिलाई और लगा देते हैं। तो लग गई हमारी ये दूसरी सिलाई पे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसको कट कर दिया। तो आ गई हमारी तैयार। ये देखो अब रह गई इस पे जो हमारा गला है उसको अच्छे से फिनिशिंग। तो ये ले ली मैंने पट्टियाँ। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तिरछी पट्टी। मैंने बताई थी आप लोगों को तिरछी पट्टी कन जोड़ दी। तो फटाफट से तिरछी पट्टी जोड़ लेते हैं।
तो ये कर ली मैंने एक लंबी सी पट्टी तैयार। और इसका आगे का हिस्सा कट करके अब इसको डबल हिस्से में मोड़ के और थोड़ा सा हमने आगे की साइड हल्का सा ज़्यादा लेके थोड़ा सा आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लेके इसको आगे को मोड़ देना है ऐसे, और लगानी है इस पर सिलाई। तो हमने जो ये पट्टी लगा रही है ये हमने सीधी साइड से लगाना पट्टी था, सीधी साइड अखंड लगाना, तब ये हमारे बैक साइड अखंड जाना। तो फटाफट पट्टी लगा के कर देती हूँ तैयार। तो पट्टी लगी हुई है मेरे तैयार ब्लाउज, ये देखो। अब हमने क्या करना है, जो बाजू है हमारी, अब बाजू मोड़ने है। तो बाजू को हल्का सा मोड़ के इसको दोनों बाजुएं कर देती हूँ फटाफट से तैयार। ये दूसरी बाजू, ये नीचे से इनको हल्का हल्का मोड़ के और इनको भी करती हूँ तैयार। तो दोनों बाजू पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको बीचों बीच में दोनों को बराबर करके और एक हल्की सी आधे इंच की लाइन ड्रॉ करके, और ये फ्रंट वाला हिस्सा होता हमारा, जो हमारे सूट हो चाहे ब्लाउज हो उसमें झोल नहीं आता, इसलिए हल्की सी आगे के हिस्से, आगे के बाजू वाले हिस्से में इसमें गोलाई देन पड़न। अब ब्लाउज पर लगा दो फिटिंग का निशान, जो भी हमारे फिटिंग से वो निशान लगाए ऊपर सिलाई लगा दो। तो आप लोगों जो भी फिटिंग से वो हिसाब से आप लाइन ड्रॉ करके ऊपर सिलाई लगा दें। तो पहले बाजू ये फिटिंग का निशान लगा लेते हैं, बाजू हमारे बाद में जोड़ने। तो फिटिंग लगा ली मैंने। अब बाजू की गोलाई देखना हमारा इंच टेप से नापे, ये मामा में 9 इंच। तो हमने अब बाजू लेनी है, एक बाजू लेनी पहले, और इसमें 9 इंच हमने 9 इंच पे निशान लगा लेना है। और नीचे जितनी भी हमारी ये बाजू की गोलाई है मेरी है 5 इंच, तो 5 इंच पे ड्रॉ करके और इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ करेगी और ऊपर सिलाई लगा। तो बाजू कर देती हूँ पहले तैयार। बाजू हो गई मेरी तैयार, और फटाफट से डाल के देखती हूँ। ये देखो, तो बाजू मैंने ढीली ही रखी है क्योंकि बर्तन वर्तन धोने के लिए कभी ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, तो ये आसानी से हमारे ऊपर नीचे हो जाए। तो बिल्कुल फिटिंग की नहीं रखी है, एकदम हल्की इसमें लूज़ रखी हुई है। अब हमने बाजू को सीधा करके उसको अंदर की साइड को डाल के, और ये देखो इसको लगाते कैसे हैं, दोनों साइड 1 और 2 सिलाई से सिलाई, थोड़ा सा जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हल्का सा मोड़ के अब इसको पूरे राउंड करके इसमें सिलाई लगाते रहते हैं। तो चलो बाजू कर देती हूँ तैयार फटाफट से। तो ये देखो मेरा एक बाजू हो गया तैयार। और फटाफट से दूसरी बाजू भी कर लेती हूँ ऐसे ही तैयार। ये दूसरा बाजू भी हो गया मेरे तैयार। ये देखो दोनों बाजू हो गए मेरे तैयार। अब क्या करना, अब नीचे से हमको इसको फोल्ड करना है और पूरी राउंड राउंड इस पर सिलाई लगा के तैयार कर देनी है। तो ये जो सिलाई लगानी है हमने ये कच्ची लगानी है, क्योंकि हम बाद में इस पर तुरपाई होती है, तो कच्ची लगा लो इस पर। तो ये रहा ब्लाउज का फाइनली लुक फुल बाजू का, देखो। और अभी मैं बटन नहीं ला रखी हूँ, तो इस पे बटन लगाऊंगी मैं, ये देखो। और इस पे गले पे भी तुरपाई वगैरह होएगी। तो ये रहा, हो गया फाइनली ब्लाउज तैयार। ये देखो ये आएगा ऐसे। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।